Hello बच्चों, let's see this question. So our question says that draw an appropriate systematic diagram showing common domestic circuits and discuss the importance of fuse. Why is it that a burnt fuse should be replaced by another fuse of identical rating? तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को एक कॉमन सर्किट डायग्राम शो करना है जो कि हम लोग डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं और हमें इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज़ के बारे में यहाँ पर बताना है। और दूसरे क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर कोई फ्यूज़ हमारा बर्न कर जाता है तो हम उस फ्यूज़ के आइडेंटिकल रेटिंग से ही क्यों रिप्लेस करते हैं? कोई और रेटिंग वाले फ्यूज़ को क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम अपने की कंसेप्ट को देखेंगे। की कंसेप्ट जो कि हमारा होगा फ्यूज़ के बारे में और इसके हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सो व्हाट इज़ अ फ्यूज़? फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ हम एक सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे अप्लायंस को डैमेज होने से बचाता है जब हमारे सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाती है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। ये फ्यूज़ का जो प्रॉपर्टी होता है कि दैट फ्यूज़ का जो वायर होता है वो छोटे लेंथ का होता है, इट इज़ शॉर्ट लेंथ एंड जो वायर हम यूज़ करते हैं वो भी थिन वायर यूज़ करते हैं ताकि वो ईज़िली मेल्ट कर सके। हमारे जो ये होते हैं फ्यूज़, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये बहुत लो होते हैं, जिसके वजह से वो मेल्ट कर जाते हैं जब हमारे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हम बोल सकते हैं कि वो मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स 200 डिग्री सेल्सियस। और हम जो फ्यूज़ है उसको कनेक्ट करते हैं ऑलवेज इन सीरीज विद इन द डिवाइसेस विद द डिवाइसेस। हम सीरीज में इसको इसीलिए कनेक्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हमारा फ्यूज़ यहाँ पर लगा हुआ है एंड ये बाकी सारे अप्लायंस यहाँ पर लगे हुए हैं, अब ये बल्ब है, तो अगर हमारा यहाँ पर फ्यूज़ ब्रेक कर जाता है, अगर वायर इसके अंदर मेल्ट कर जाता है तो यहीं पे सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का यूज़ हो गया। दैट सेज हमें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज़ के बारे में डिस्कशन करना था, तो वो हमने अपने की कंसेप्ट में कर लिया। अब हमें यहाँ पर डोमेस्टिक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो वो डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज़ बनाते हैं। फिर यहाँ पर हमारा मीटर रहेगा। फिर यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड रहेगा जिससे हम डिफरेंट अप्लायंसेस को स्विच से कनेक्ट करके रखेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस को। ओके, तो सबसे पहले हम एक लाइव वायर को यहाँ से पास कराएंगे। ये हमारा लाइव वायर होगा जो कि हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज से पास करेगा एंड फिर ये जाके हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज आवर लाइव वायर। ठीक है, और फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम डिफरेंट स्विचेस रखेंगे जो कि हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस से कनेक्टेड रहेगा। एंड फाइनली हम अपने एक न्यूट्रल वायर को पास कराएंगे अपने इस बोर्ड से। दिस इज आवर न्यूट्रल वायर। और फिर इसे हम पहले अपने इलेक्ट्रिक मीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर उससे पास कराएंगे एंड फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये पास होगा एंड फाइनली ये डिफरेंट अप्लायंसेस में हम इसे कनेक्ट कर देंगे इन पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो अगर एक अप्लायंस ख़राब हो जाए तो वो दूसरे अप्लायंस में कोई इफेक्ट ना डाले, वो नॉर्मली चलते रहे। और हमारे इंडिया में जो गैप रहता है और जो वोल्टेज सप्लाइड रहता है अप्लायंस के बीच वो रहता है 220 वोल्ट का। अपने इन सारे बॉक्सेस का हम नाम लिख देते हैं पहले। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज था। इसमें हम फ्यूज कनेक्ट करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है एंड ये हमारा फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पर, जिसे हमने पैरेलल कम्बिनेशन में कर लिया। यहाँ हम एक और अपने अप्लायंस को ऐड कर सकते हैं एंड ये सारे अप्लायंस को हमने पैरेलली कलेक्ट कर लिया।
पर अब जो लीकेज करंट होगा इन सारे प्लान्स में, वो तो यहाँ पर कहीं निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें एक अर्थ वायर पास करना होगा, ताकि जो भी लीकेज करंट है या जो भी एक्स्ट्रा करंट है, उसके वजह से हमारे जो जो भी पर्सन हो, उन्हें बोर्ड से या फ्यूज बोर्ड से किसी से भी करंट ना लगे, वो एक्सेसिव करंट को या जो लीकेज करंट है उसे अर्थ में डैम्प कर दे। सो वी विल यूज है अर्थ वायर, यहाँ पर हम अपने अर्थ वायर को यूज करेंगे फॉर डैम्पिंग एक्सेस और लीकेज करंट। सो यहाँ से हमने अपने सिस्टमैटिक डोमेस्टिक सर्किट को देख लिया। दिस इज आवर डोमेस्टिक सर्किट, जिसमें हमने एक लाइव वायर को यूज़ किया है, एक न्यूट्रल वायर को यूज़ किया, एक अर्थ वायर को यूज़ किया, अपने इलेक्ट्रिक फ्यूज बोर्ड को यूज़ किया, मीटर को यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को यूज़ किया एंड अप्लायंसेस को अपने वायर से कनेक्ट कर लिया। सो दिस इज आवर डोमेस्टिक सर्किट एंड उसका एप्लीकेशन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो फ्यूज़ है, एक बर्न्ड फ्यूज़ को हम लोग उसके सेम रेटिंग से ही क्यों रिप्लेस करेंगे, अगर उसकी ज़्यादा रेटिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे दैट इफ burnt fuse is replaced with fuse of higher rating, तो हायर रेटिंग वाले फ्यूज से अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो जो ये फ्यूज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा जब एक्सेसिव करंट फ्लो होगा, जिसके वजह से हमारा जो अप्लायंस है वो डैमेज हो सकता है। ऑफ हायर रेटिंग देन इट विल नॉट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं करेगा, एंड हेंस इट विल नॉट सेव, और हमारा जो फ्यूज है क्योंकि वो मेल्ट ही नहीं किया तो वो सर्किट को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा और हमारा करंट फ्लो करते रहेगा। सो इट विल नॉट prevent damage of our appliances, और हमारे अप्लायंसेज में जो डैमेज होगा उससे हम लोग को ये प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो गया, जिसमें अपने पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया एंड दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। सो दिस विल बी द फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।